जशपुर जिला मुख्यालय के दीपू बागीचवा स्थित पूजा स्थल के कथित तालाबंदी की झूठी खबर प्रसारित कर कल जिला मुख्यालय में जन आक्रोश महारैली के आयोजन को लेकर उरांव समाज दो फाड़ में बंट गया। समाज को एक वर्ग पूजा स्थल में प्रशासन द्वारा सील लगाने की बात कर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होने की बात की जा रही है। उस रैली को लेकर समाज के दूसरे पक्ष ने समाज के लोगों से रैली में शामिल नहीं होने की अपील की है। उरांव समाज ने आने वाली जशपुर विधायक रायमुनि भगत ने कल रैली को लेकर समाज के लोगों से अपील की है कि वो इस रैली में शामिल न हो। उनका कहना है कि समाज के लोगों को गुमराह करके रैली का आयोजन किया जा रहा है। दीपू बागीचवा जो सरना पूजा स्थल है, उस स्थल को सील नहीं किया गया है। दीपू बागीचवा सरना पूजा स्थल के मुख्य गेट पर प्रशासन के द्वारा कोई ताला एवं सील प्रशासन द्वारा नहीं लगाई गई है, जबकि राजीपहड़ा के पदाधिकारियों के द्वारा स्वयं से मुख्य गेट का ताला लगवाकर यह अफवाहें फैलाई गई है कि प्रशासन के द्वारा दीपू बागीचवा के मुख्य गेट पर ताला एवं सील लगाया गया है। उक्त स्थल के अंदर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से छात्रावास का संचालन किया जा रहा था, जिससे नाबालिग लड़के एवं लड़कियों को एक ही कमरे में रखा जा रहा था। प्रशासन के द्वारा जब जांच की गई तब यह पाया गया कि लड़के लड़कियों को बिना कोई समुचित व्यवस्था के यहाँ रखा जा रहा है और छात्रावास संचालित किया जा रहा है। प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई, जिसके कारण प्रशासन के द्वारा छात्रावास को बंद करा दिया गया। कल होने वाली जन आक्रोश महारैली को रोके जाने के लिए स्थानीय हिंदू उरांव समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन देकर मांग की गई है कि रैली में जशपुर जैसे शांत माहौल में अशांति फैलाने और असामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने की पूरी संभावना है, इसलिए जन आक्रोश रैली नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस किया आपने, क्या वजह थी और क्या विरोध हो रहा है दो समाज के लोगों? आप सबको विदित है कि 10 अगस्त को यहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो अवैध तरीका से छात्रावास चल रहा था, उस छात्रावास को निरीक्षण के दौरान बंद किया गया और राजीपहड़ा भारत के द्वारा जन आक्रोश रैली के माध्यम से लोगों को भड़काया जा रहा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा पूजा स्थल दीपू बगीचा को स्थानीय प्रशासन के द्वारा सील किया गया। ऐसा दीपू बगीचा जो हिंदू उरांव का जो धार्मिक और आस्था का केंद्र है, उसको स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का सील नहीं किया गया है। आज भी हम लोग नगरपालिका से चाबी मांगे तो दिए और बताया गया है कि एक ताला उन्होंने राजीपहड़ा के द्वारा खुद लगाया गया है। और जशपुर में जो शांत फिजा है और कांग्रेस जिस प्रकार से धाराशायी हुई है और इस शांत फिजा में रहने वाले शांति प्रिय उरांव समाज के लोगों को सामने रख के राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है और शुरू से राजनीति यहाँ शुरू करने का ये प्रयास है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक स्थल को सील नहीं किया गया है। समाज जब चाहे तब यहाँ पूजा अर्चना कर सकता है और सभी उरांव समाज से मैं अपील करना चाहती हूँ कि दीपू बगीचा को स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार सील नहीं किया गया है। वो राजीपहड़ा के भ्रामक जाल में ना फंसे और जन आक्रोश रैली के रूप में झारखंड से जो बंधन तिग्गा रहे हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं, वो कोई धर्मगुरु नहीं बताते हैं, नहीं है। और जशपुर छत्तीसगढ़ में जो शुद्ध हिंदू उरांव हैं, उनको भ्रम में डाल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। ऐसे लोगों को यहाँ प्रवेश भी निषेध करना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ और आप लोगों को धन्यवाद भी देती हूँ। आंदोलन रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? जो नासमझ लोग हैं, जो अपना राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो करना चाह रहा है वो प्रशासन अपने हिसाब से टैकल करेगा। बांटा गया है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है आप लोग? देखिए, राजीपहड़ा के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर
गेट में, मुख्य गेट में जो पूजा स्थल है, शरण स्थल है डिपो बगीचा में, वहाँ प्रशासन के द्वारा सील लगा दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ बैठक भी किए, आप सभी लोग देख रहे हैं कहीं सील नहीं लगा हुआ है और उनके द्वारा स्वयं ही ताला लगा दिया गया। और गांव के जो भोले भाले और सीधे साधे जो लोग हैं उनमें यह भ्रम फैला गया है कि प्रशासन के द्वारा डिपो बगीचा में सील और ताला लगा दिया गया है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। और ये अपना, अभी जैसे मैडम ने बताई कि अपना जो राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से ये लोग जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रहे हैं। और हम तो हमारे उरांव समाज के सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इसमें जो भी राजी पढ़ा के द्वारा भ्रम फैलाया गया वो सच्चाई नहीं है और इस अफवाह में ना पड़ें, ताकि यहाँ का जो शांत फिजा है जसपुर का, यहाँ पर किसी प्रकार का अशांति ना फैले। और जहाँ तक बंधन तिग्गा जो है वो धर्मांतरण को लेकर उसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है ना। वो एक वैश्विक जो षड्यंत्र है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। और बंधन तिग्गा जैसे जो आदमी है, हाँ, मैं चाहूँगा कि वो जसपुर में आकर हमारी जो शांत फिजा है उसमें अशांति ना फैलाएं। रोकने के लिए राजी पढ़ा जो कार्यक्रम कर रहा है उसको क्या करेंगे? देखिए, राजी पढ़ा ने भ्रम फैला करके जो रोकने का हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि शासन प्रशासन को उन लोगों के द्वारा एक पत्र दिया गया है कि हम लोग जन आक्रोश रैली करेंगे, लेकिन यहाँ जब किसी प्रकार का सील लगा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, पूरा खुला हुआ है, तो ऐसा जन आक्रोश रैली के लिए जो उनके द्वारा मांग किया गया है उसके लिए हम लोग अपना पत्र देंगे कि भाई ऐसा लोगों को बेवजह का जन आक्रोश रैली करके शांत वातावरण को अशांत करने का ये काम किया जा रहा है, जिसको किसी प्रकार का शासन प्रशासन से अनुमति नहीं दिया जाए, बल्कि जो आक्रोशित हैं वे आकर के पूजा पाठ करके महादेव पार्वती का आशीर्वाद लेकर के अपने अपने घर चले जाएं। धन्यवाद। 3 तारीख को एक रैली आयोजित है और उनका कहना है कि प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है, तो सर स्थिति क्या है, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, हमें भी इस चीज़ की सूचना मिली है कि कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की बात हो रही है कि जशपुर में एक रैली के आयोजन किया जाना है, जिसमें विवाद का विषय बना हुआ है दीपू बगीचा स्थल। उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें ये जानकारी आ रही है सामने कि दीपू बगीचा स्थल को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है, परंतु मैं इस चीज़ में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दीपू बगीचा स्थल को कार्यवाही के दौरान वहाँ पे छात्रावास का अवैध संचालन करते हुए पाया गया। उस आधार पे उसे सिर्फ ताला लगाकर बंद किया गया है, उसे सील नहीं किया गया है। उसमें यह भी चीज़ इंश्योर किया गया कि समाज को जब भी वहाँ पर जाकर पूजा पाठ और अपने धार्मिक चीज़ों का आयोजन करना है उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, अनुमति लेकर वो आयोजन कर सकते हैं। तो सर इनकी रैली जो होनी है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये क्या दिग्भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि प्रशासन ने सील किया है? जैसी बातें सामने आ रही हैं उससे यही प्रतीत हो रहा है कि जो पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है उसमें गलत तरीके का बयानबाजी और गलत तरीके की चीज़ें लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की जा रही है। यह कार्यवाही पूरी तरह से प्रशासनिक जो छात्रावास के अवैध संचालन पे हुई है उसे राजनैतिक और धार्मिक रंग देकर उसे जनता के बीच में प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है। मुकेश नायक की रिपोर्ट।